हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा अभियान मिशन शिक्षा क्रांति प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, जिसमें से बच्चों को क्लास 12th के बाद कोई भी डिग्री डिप्लोमा अगर करना है तो जीरो ट्यूशन फीस पर, यानी कि कॉलेज की फ़ीस की जिम्मेदारी हमारी संस्था लेती है, हमारी एनजीओ लेती है, और आपको सिर्फ और सिर्फ रहने खाने के खर्चे पे पूरा डिग्री डिप्लोमा कराने का काम कर रही है। जिसके तहत कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रक्रिया क्या होने वाली है, यानी कि कॉलेज रिपोर्टिंग आपको किस तरीके से करना है, कब जाना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग की डेट कब है, यानी कि कॉलेज आपको कब पहुंचना है, पेमेंट प्रोसेस क्या है, क्लास कब से शुरू होगी, हॉस्टल कैसे अलाट होगा, और ज़रूरी सामान क्या क्या लेके जाना है या कब लेके जाना है, इन सब के बारे में यह विस्तृत वीडियो होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के जुड़ी हुई हर छोटी खबर अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटा वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मिलती रहे इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। मैं आपको बता दूं कि 699 यानी कि 699 से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया था। आपकी काउंसलिंग हुई थी किसी की नोएडा, किसी की लखनऊ या अन्य जगह पे। इसके बाद आपने वहाँ पे रहने खाने का खर्चा जमा करके अपनी एनओसी ली थी। एनओसी मिलने के बाद आपकी जो आगे की प्रक्रिया है वो कॉलेज रिपोर्टिंग की होती है, जिसमें से आपको कॉलेज जाके कंफर्म करना होता है, अपना हॉस्टल अलाट कराना होता है, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और वहाँ का पूरा सिस्टम हॉस्टल अलाटमेंट से लेके या कब से क्लासेस शुरू होंगी और आईडी कार्ड से लेके सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। तो उसके विषय में पूरा वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग की डेट कब होने वाली है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस और क्लास कब से शुरू होगी और हॉस्टल अलाटमेंट और ज़रूरी सामान के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉलेज जाते समय यानी कि रिपोर्टिंग के समय में ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना ज़रूरी है, जिसमें से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये देख लीजिए। 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, अगर मार्कशीट अभी नहीं मिली है तो फोटोकॉपी ले लीजिए। आधार कार्ड है, टीसी है, एनओसी यानी कि आपको जो एनओसी की स्लिप मिली होगी पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन और या ऑफलाइन, वो निकलवा लीजिएगा, वो लेके जाना है और उसको परमानेंट के लिए रखिएगा अपने पास। ये आप जब तक पढ़ेंगे तब तक काम आने वाली है। इसके बाद आधार कार्ड, 20 ठो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बनवा लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड काउंसलिंग लेटर। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। यानी कि कॉलेज कब जाना है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, इन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको पहुँचना है। और कौन कब किस तरीके से अपने कॉलेज पहुंचेगा, किस डेट पे जाएगा, वो मैं जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले कॉलेज स्टूडेंट जो रिपोर्टिंग करेगा उसका शेड्यूल जो है आपका डॉक्टर MC सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ का 26 को है, यानी कि 26 जून को आपको पहुंचना है। 27 को MGMIT, अम्बालिका, हिमालयन, इन तीनों में आपको पहुंचना है। ये लखनऊ के ही कैंपस हैं। इसके बाद 29 तारीख को विश्व सूर्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि आपको VGI नोएडा आपको पहुंचना है। इसके बाद आपको 1 तारीख को बिफिट देहरादून पहुंचना है। 1 जुलाई को बिफिट देहरादून पहुंचना है। 2 को आपको ओम स्टिंगलिंग हिसार, 3 को आर्यंस और 4 को ETC पंजाब। तो आपका जो भी कॉलेज हो आप उस कॉलेज को देख लीजिए और संबंधित डेट देख लीजिए, और उस दिन आपको 10 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक मैक्सिमम कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाना है, और हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, हम अवेलेबल रहेंगे। तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। आने में आपको कोई समस्या है या अन्य किसी तरीके की समस्या है तो लास्ट में दिया गया नंबर है, उस नंबर पे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे।
इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की स्लिप इस तरीके से कुछ मिली होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका इस तरीके से मिला होगा, या आपका जो आपका काउंसलिंग लेटर, जहाँ पे भी आपकी काउंसलिंग हुई होगी, किसी का होम स्टिंगलिंग में हुआ है, किसी का आपका नोएडा VGI में हुआ है, किसी का डॉक्टर MC सक्सेना में हुआ है। इसके बाद आपको ये एनओसी आपको लेके मतलब जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो इस तरीके के आपको दिए गए होंगे, ऑलरेडी आपको मिले होंगे, वो आपको फीस रिसीविंग के साथ में सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके पहुंचना है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया हो गई। और डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया के बाद आपका जो है जो जरूरी आपको डेट था, यानी कि रिपोर्टिंग का जो डेट था, वो 2 चीज़ें मैंने आपको कवर कर दिया। इसके बाद पेमेंट प्रोसेस पे आते हैं। लगभग सभी बच्चों ने 3 मंथ का एनओसी टाइम पे जमा कर दिया है। हालांकि कॉलेज की तरफ से 6 मंथ का रहता है कि मिनिमम 6 मंथ का आप जमा करें, लेकिन मैं बच्चों की सहूलियत के लिए हम लोग 3 मंथ का पहले जमा कराते हैं या उससे कम भी करा देते हैं। इसके बाद कुछ दिन का समय दे देते हैं। सभी बच्चों को इस प्रक्रिया से आपने 3 मंथ का एनओसी के लिए आपने जमा किया था, और जमा करने के बाद आपने अपना कॉलेज जो है अलॉट करवाया था। अब आपको पेमेंट प्रोसेस में डायरेक्ट आपको वहीं के अकाउंट में जमा करना है, यानी कि कॉलेज के अकाउंट में जमा करना है, और जो भी आगे की प्रक्रिया रहेगी वो कॉलेज से ही आगे आपको कंटिन्यू करना है। यानी कि जो भी आप पेमेंट करेंगे, अब आप 3 मंथ का जब भी कॉलेज पहुंचिएगा 3 मंथ का कर दीजिएगा, या कॉलेज रिपोर्टिंग के समय 3 मंथ का कर दीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपका टोटल 6 मंथ का पेमेंट क्लियर हो जाएगा। और जब 6 मंथ का क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए मानसिक जो एक टेंशन होती है, या जो मंथ के लास्ट में आपको बोला जाएगा, वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो आप कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद आप कॉलेज वहाँ पे पहुँचिए और इसके बाद अपना 3 मंथ का पेमेंट जमा कर दीजिए, तो आपका टोटल 6 मंथ का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्लासेज कब से शुरू होंगी, इसकी जानकारी आपको रिपोर्टिंग के समय ही मिल जाएगी। आप वहाँ कॉलेज का नंबर ले लीजिएगा और वहाँ पे आप अपना संपर्क बना के रखिए। हम भी हालांकि ग्रुप में बता देते हैं, ग्रुप में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कॉलेज कब पहुँचना है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी कॉलेज पहुँचने की डेट आएगी तो आपको वहाँ पे हम बता देंगे कि आपको ज़रूरी सामान लेके आपको इस डेट में कॉलेज में पढ़ाई के लिए पहुँचना है। ये अभी आपको जो पहुँचना है, ये रिपोर्टिंग के लिए पहुँचना है। आप कॉलेज वहाँ पे जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा सारी चीज़ें, और आपको वहाँ पे हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, ID कार्ड और आपका ड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जिसको हम आपको बताना चाहते थे। अगर आपके पास में कोई भी बच्चा है जो पढ़ाई से वंचित हो रहा है, आर्थिक स्थिति के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उससे ज़रूर हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं, और उसको आगे के जो भी सपने हैं साकार करने में हमारी संस्था उसकी मदद करने वाली है। जिस तरीके से आपकी मदद हुई है उस तरीके से उसकी भी मदद होगी। तो क्योंकि हम पूरी कॉलेज की ट्यूशन फीस भरने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको रहने खाने का खर्चा देना पड़ता है, और आपका जो बेसिक एक्सपेंस है, जो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, वो आपको